एक बच्चा है जो कक्षा 4 में पढ़ता है, उसका एक भाई है जो कक्षा 6 में पढ़ता है। उन दोनों बच्चों की माँ अचानक ही बिना बताए किसी को घर से अपने मायके चली जाती है और लौटकर फिर वापस नहीं आती है। जब माँ लौटकर नहीं आती है तो आस-पास नात रिश्तेदारी में सब तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब उन बच्चों के दादा उनके माँ के पास जाते हैं, उनके मायके में, और उनसे कहते हैं कि वापस चलिए क्योंकि बच्चे परेशान हैं और बच्चों का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, वो किस अलग रास्ते पे चले जाएंगे, तो घर वापस चलो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सब लोग बोल रहे हैं। और बच्चों के दादा जाते हैं उनको लाने के लिए कि बच्चों की परवरिश ठीक ठाक हो जाएगी, जो उसकी माँ वापस आ जाएगी तो। लेकिन जब बच्चों की माँ ने दादाजी को जो कहानी सुनाई वो वाकई परेशान कर देने वाली थी। कुछ ऐसी घटना थी जो दरअसल माँ कहती है कि इन बच्चों के पिता ने घर खर्च चलाने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए, अपने खर्च के लिए किसी से कर्ज़ा लिया था, और जब वो कर्ज़ा धीरे धीरे बढ़ गया तो वो कर्ज़ा चुकाने में असमर्थ रहते हैं। और जब कर्ज़दार उनसे ये बात कहने लगता है कि अगर आप कर्ज़ा नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दीजिए, जब मैं बुलाऊं फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद वापस चली जाएगी वो। तो ये बात जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने यही फ़ैसला लिया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए मैं अपने मायके चली आई हूँ। जब ये बात दादाजी सुनते हैं तो वाकई उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी है। और वो कर्ज़ देने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूँगा उसके बदले, लेकिन तुम अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो, जब मैं बुलाऊँ तब कुछ समय के लिए भेज दिया करो। तो ये बात वाकई परेशान करने वाली थी, क्योंकि वो पत्नी स्वाभिमानी और खुददार थी, तो वो इस बात को मना करते हुए अपने पति से और घर छोड़ के हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। और जब उस गांव के लोगों को पता चलता है कि कर्ज़ की वजह से वो औरत यहाँ से गई है तो वाकई लोगों को दुख होता है। तो ये इंसानियत कहाँ जा रहा है कुछ चंद पैसों के लिए, आप देख सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसी तरह से कुछ वो भी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान, और आज की सच्ची घटना जो है वो बिहार के सीवान ज़िले की है, और यहीं एक थाना लगता है मैरवा, सीवान ज़िले में। यहाँ एक 11 साल की लड़की लगभग 3 महीने से किसी आदमी के साथ रह रही थी। सब कुछ देख के लग रहा था कि ये लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक पति पत्नी की तरह दोनों रह रहे थे। एक दिन वो व्यक्ति जो लड़की के साथ था वो एक सेल्फ़ी लेता है और सेल्फ़ी का स्टेटस लगा देता है। स्टेटस लगने के बाद एक दूसरा आदमी उस फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लेके और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। और जब सब लोग देखते हैं कि ये तो इसके मांग में सिंदूर लगा है, चूड़ी पहनी हुई है, पाँव में बिछुआ पहनी हुई है, ये तो एकदम शादीशुदा लग रही है। और देखने में लड़की की उम्र महज 11 साल लग रही थी, और जो आदमी उसके साथ था उसका उम्र लगभग 40 साल के आसपास लग रहा था। इसलिए फ़ोटो इतना ज़्यादा वायरल हो रही थी। और उस पर एक नोट लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि जब इस लड़की की मां ने कर्ज़ा लिया था और वो कर्ज़ा चुका नहीं पाती है तो वो बोलती है कि आप हमारी लड़की को ले जाइए, और वो उसकी बेटी को ले जाता है, उसके साथ रहने लगता है। उसको देख के लग रहा था कि ये शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, परंतु उसकी उम्र महज 11 साल थी और वो कक्षा 6 की एक छात्रा थी। बस यही सब बात वहीं के आसपास के रहने वाले एक सोशल मीडिया चलाने वाला व्यक्ति था, जो एक छोटा सा वीडियो बनाता है और कुछ लोग उस वीडियो को देखते हैं। उसी के बाद कुछ पत्रकार भी वहां पहुंचने लगते हैं, और जब लड़की की मां से पूछा जाता है, पत्रकार जब पूछते हैं
तब जो माँ जो बात बताती है वो अलग अलग मीडिया पे चलने लगता है, सोशल मीडिया पर चलने लगता है। अगर हम बात करें दैनिक जागरण की, तो वो कहता है 17 फरवरी 2023 को इस महिला ने थाने में जाकर तहरीर दिया था कि इसकी बेटी का अपहरण हुआ है। और जब लड़की की माँ वो तस्वीर, वो फ़ोटो देखती है जो वायरल हुआ रहता है, उसमें लड़की सिंदूर लगाए रहती है, चूड़ी पहनी रहती है, तो उसको लगता है कि ये शादी कर ली है। तो लड़की की माँ परेशान होने लगती है और फिर दोबारा थाने में जाती है। रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और जब पत्रकार इस महिला से बात करते हैं तो ये बताती है कि हमारे पास 2 लड़की और 2 लड़के थे। तो जो मेरी बड़ी लड़की थी, उनके दूर के रिश्तेदार होता है जिसका नाम था महेंद्र पांडे, जो कि लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाला था। वो ये कहकर लड़की को ले गया था कि इसकी परवरिश अब मैं करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा मैं, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी अब मेरी रहेगी। और माँ उसको भेज देती है उसके साथ में, और फिर दोनों अलग अलग जगह पे जाके रहने लगते हैं। और जो व्यक्ति होता है महेंद्र पांडे, उसकी भी शादी हुई रहती है, उसके भी 2 बच्चे थे, एक विकलांग है और एक इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन उसकी बीवी जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती है। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और जब मीडिया वाले उस लड़की के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी माँ के पास जाओगी, तो वो लड़की क्या जवाब देती है कि मुझे तो पैसे का पता नहीं कि कर्ज माँ ने लिया था या नहीं लिया था, लेकिन मुझे तो अब इन्हीं के साथ रहना अच्छा लग रहा है, मैं अब यहीं पे रहूँगी। और ये बात अब पहुंचती है सिवान के मैरवा थाने के SHO उज्जवल कुमार के पास, और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। और उसकी माँ से जब बात किया गया तो महिला तहरीर देती है और उसमें 4 लोगों के नाम आते हैं। ये महिला कर्जे वाली बात को साफ इनकार कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कर्जे वाली कोई बात नहीं थी। वो बताती है कि इसका अपहरण किया गया था, जबकि वो नाबालिग है, लेकिन उस आदमी ने तो उसका भविष्य खराब ही कर दिया है। फिर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और अपहरण की धारा लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया जाता है, और सभी मामलों की जांच अभी चल रही है। और जो लड़की होती है उसको बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया है। अब ये मामला पूरा जब जांच होगा तभी कुछ सामने आएगा कि क्या मामला था, कर्जे का मामला था कि क्या अपहरण हुआ था कि नहीं हुआ था। और दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।